ओके जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए कि मैनी ऑफ टाइम्स जो है वो आपको किसी भी अल्फ़ाबेट्स के साथ या इवन के अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, वैसे तो आप जब चाहें इनको एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से सिलेक्ट करके। तो पाथ फाइंडर आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो एरिया एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप किसी टेक्स्ट की अल्फ़ाबेट्स की या समटाइम जब आप लोगो क्रिएट कर रहे होंगे, तब आपको इस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ पेन टूल इंक्लूडिंग विद पेंसिल टूल जो है वो किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है या आपके पास सिंबल है, सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट यू या राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर लीजिए। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ इसकी आउटलाइन और यहाँ से इसका फिल जो है वो आउट कर रहा हूँ। अब देखिए कि ये जो हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है, हम अगर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पेन टूल, डायरेक्ट एन प्रेस करने से भी ये टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इसको रिलेट करना है तो उसके एज के ऊपर यानी कि उसकी वेक्टर लाइन के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है। देन अपनी जरूरत के मुताबिक आप जो भी शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप उसको यहां से देखें उसके आउटलाइन तक ऐड कर देंगे तो वो उसके साथ कनेक्टिविटी में आ जाएगा। अच्छा, यहीं से देखिए कि अगर मैं यहां से इसको एक्सटेंड करना चाह रहा हूं तो यहां से इसके वेक्टर लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे आपने इसको मूव किया और यहां से ये देखिए कि मैंने उसको यहां पर लाकर कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसको मैंने सेपरेटली अटैच नहीं करना। तो आप किसी भी स्टाइल को, फॉन्ट को या अल्फाबेट को जो है वो रीशेप कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें कलर फिल करेंगे तो उसकी एक नई कनेक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट हो रही होगी। यहीं पे मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि जब आप किसी भी सिंबल को लेकर आते हैं, नेट से डाउनलोड करते हैं या कहीं पर भी आप जब कोई भी एक आउटलाइन में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को आप लेकर आते हैं, ट्रेस करते हैं, तो उसके एजिस कुछ इस तरह से होते हैं, ये देखिए। लेकिन आपने इन एजिस को जो है वो आपने स्मूथ करना है, तो उसको स्मूथ करने के लिए हम इसको भी सबसे पहले जो है वो आउटलाइन जो है वो 1 pt हम अप्लाई कर देते हैं और फिल हम 0 कर देते हैं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। वैसे आप चाहें तो ब्लैक के ऊपर रहते, फिल कलर में रहते हुए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए कि यहां से आपने सिलेक्ट करना है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल सिलेक्ट करेंगे, एडिशनली आपने सिलेक्ट करना है ये पेंट ब्रश टूल, यानी बी प्रेस करेंगे तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहां पर कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो इसकी वर्किंग अटैच हो जाती है स्मूथ टूल के साथ। रिमेंबर, आई रिपीट अगेन, कि ब्रश टूल जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो ब्रश और स्मूथ टूल जो है ये कंबाइन वर्किंग करता है। अब ये देखिए कि आपने जिस कर्व में उसकी सेटिंग करनी है, उसको स्मूथ करना है, तो आप उसके ऊपर उसको एजिस के ऊपर रब कीजिए और तब तक आपने इसको अप्लाई करना है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, अगर वो रिंकल्स जो हैं वो कम तादाद में हैं तो फिर तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर उनके रिंकल्स की तादाद या उनके खम ज्यादा हैं यानी कि उसके कर्व ज्यादा हैं तो फिर आपको 1 से 2 बार जो है उसकी सेटिंग के लिए उसको अप्लाई करना होगा। ये इतना नियर अबाउट कर देंगे आपकी सेटिंग्स को ताकि आप उसको आसानी से बाद में जिस शेप में कन्वर्ट करना चाहें, चाहे वो पेन टूल के जरिए या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए, जैसे चाहें आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए कि हमने उनके कॉर्नर्स को जो है वो इस तरह से उसको एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से आपका कोई भी सिंबल जो है वो जो भी रिंकल्स में होगा वो आपका स्मूथ हो जाएगा। और अब आप इसको जो है वो आप ब्लैक कलर फिल करें या रेड करें या वट एवर जो भी है, आप उसको टेकअप कर लेंगे। आफ्टर दैट अगर कोई भी एक खम जो है यानी कि उसका रिंकल्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और आप उसको आसानी से, कि हमने मेरी एक पहले भी वीडियो है, आप पेन टूल की सेटिंग्स को देख सकते हैं, उसके मुताबिक भी आप इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के रिंकल्स को स्मूथ कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जब आपने स्मूथ के लिए जाना है, स्मूथ टूल सिलेक्ट कर लेंगे, एडिशनली आपने ब्रश टूल को सिलेक्ट करके ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आपका ब्रश और जो स्मूथ टूल है ये कंबाइन वर्किंग करेगा।
होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।